देश में जब से मोदी सरकार आई है उसकी तानाशाही बदस्तूर जारी है, जिसके खिलाफ विपक्ष आवाज उठाता रहता है। लेकिन मोदी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की हर संभव कोशिश करती है और विपक्ष का दावा है कि सरकार इसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। ऐसे में अब कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। आखिर क्या है मामला और कांग्रेस को क्यों करना पड़ा कोर्ट का रुख, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहने को तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता का शासन है। संविधान के अनुसार हर किसी को अपनी बात खुलकर रखने की पूरी आजादी है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? जब से देश में मोदी सरकार आई है, देश की स्थिति सुधरने के बजाय खराब होती जा रही है। सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है, लेकिन इसके खिलाफ उठने वाली आवाजों को सिर्फ दबाने की कोशिश की जाती है। वहीं अगर विपक्ष जनता की आवाज बनने की कोशिश करता है तो उसकी भी आवाज दबाई जाती है। और हैरानी की बात यह है कि इन सब के लिए सरकार अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल तो करती ही है, साथ ही विपक्ष को दबाने और डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का भी इस्तेमाल करती है। और इसके उदाहरण कई बार देखने को मिले हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। हर जगह सरकार की खामियों को उजागर करने वालों की आवाज दबाने के लिए ईडी, सीबीआई आदि का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से अपील की है कि वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए स्वतः संज्ञान ले। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को शांत करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में कोर्ट को हस्तक्षेप करके देश की लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, पटोले ने सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है और अब उसकी जगह तानाशाही है। पूरे देश में अघोषित आपातकाल है, सभी व्यवस्थाएं धराशायी हैं और हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पटोले ने कहा कि अगर ईडी उनका भी निशाना बनाती है तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। पटोले ने सरकार पर ये आरोप तब लगाए हैं जब गैर बीजेपी शासित राज्यों से केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में केंद्र पर लग रहे विपक्ष के आरोप सही साबित होते नजर आते हैं। खैर, अब कांग्रेस तो कोर्ट में अपील कर चुकी है। ऐसे में कोर्ट इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी।